क्या आप 5-10 हाफ मैराथन्स दौड़कर अपने लव हैंडल से छुटकारा पा सकते हैं? क्या आप एक साल में 2000 किलोमीटर साइकिलिंग करके अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं? क्या आप जिम में रोज 1 घंटा वेट लिफ्टिंग करके अपने मैन बूब से छुटकारा पा सकते हैं? इन शॉर्ट, क्या सिर्फ एक्सरसाइज करके वजन को कम किया जा सकता है? हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। आज हमारे देश में हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्सेस वेट, एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेशन, सेंट्रल फैट डिपोजिशन, ओबेसिटी और मॉर्बिड ओबेसिटी से ग्रस्त है। जब कोई व्यक्ति ओबीज होता है या उसका बॉडी शेप आउट ऑफ प्रोपोर्शंस होता है तो वो व्यक्ति एक हीन भावना से ग्रस्त रहता है। उसे अपना वजन, अपना एक्सेस वेट और अपना बॉडी शेप पसंद नहीं होता, स्पेशली आज के इस इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के ज़माने में। लेकिन एट द सेम टाइम उसे मालूम नहीं होता कि आखिर इस ओबेसिटी से या एक्सेस वेट से या एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेशन से छुटकारा कैसे पाया जाए। और इसके चलते लोग अक्सर जिम ज्वाइन कर लेते हैं, रनिंग या स्विमिंग या साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइजेस को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि लगातार कई सालों तक रनिंग या स्विमिंग करते रहने के बावजूद, जिम की एक्सपेंसिव मेंबरशिप्स को लेते रहने के बावजूद, उनके एक्सेस वेट और उनके एब्डोमिनल फैट और उनकी ओबेसिटी की समस्या लगभग वैसी की वैसी ही बनी रहती है जैसी कि इन सब एक्टिविटीज को शुरू करने के पहले थी। और इसी के चलते तब वे असहाय फील करने लगते हैं। दे हैव अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। उन्हें लगता है कि उनके बस में जो भी था वे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्या उनके कंट्रोल में नहीं आ रही है। दे आर नॉट गेटिंग ए हैंडल ऑन द प्रॉब्लम। मेरी अपनी जिंदगी में मेरे आसपास ऐसे कई मित्र हैं जो रेगुलरली मैराथन्स दौड़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे अपनी विसरल फैट से, अपनी बेली फैट से छुटकारा नहीं पा पाते। कई लोगों को मैं पर्सनल लेवल पर पहचानता हूं जो रेगुलरली अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ने के बावजूद अपने मैन बूब से छुटकारा नहीं पा पाते। और यदि आप अपने आसपास के समाज पर नजर डालें या आप अपने मित्रों या रिश्तेदारों पर एक नजर डालें तो आप इस तरह के कई लोग देख पाएंगे जो ठीक इसी तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं। और अक्सर इस तरह के लोग थक हार कर अल्टीमेटली या तो वे सब एक्सरसाइजेस करना बंद कर देते हैं और कई केसेस में अपने जेनेटिक्स को दोष देने लगते हैं, अपनी एंसेस्ट्री को दोष देने लगते हैं, अनफॉर्चुनेटली अपनी पेरेंटल लाइनेज को ब्लेम करने लगते हैं। इस तरह के लोग अक्सर कुछ एक पेट डायलॉग्स या कुछ एक सेट सेंटेंसेस बोलने लगते हैं। हमारी फैमिली में ओबेसिटी कॉमन है, मेरे माँ बाप, भाई बहन सब के सब ओवरवेट हैं, हमारी फैमिली में सब फूडी हैं, हमारे खानदान में सब फूड लवर्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कई अन्य वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इस तरह के स्टेटमेंट्स अधिकतर केसेस में सच नहीं होते। अधिकतर केसेस में हमारी बेली फैट, हमारा एब्डोमिनल फैट या हमारा एडिशनल वेट, हमारे मैन बूब्स हमारी अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस का नतीजा होते हैं। अधिकतर केसेस में दोष उनके जीन्स का, एंसेस्ट्री का या पेरेंटल लाइनेज का नहीं होता। दोष होता है उनकी अपनी फूड चॉइसेस का, उनकी अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस का, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोष होता है उनकी अपनी सोच का कि वे अपनी गलत लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से बढ़े हुए वजन को एक्सरसाइज करके कम कर सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि अधिकतर केसेस में एक्सरसाइज करके वजन कम करने की उम्मीद रखना ही एक बहुत बड़ी भूल है। जैसा कि मैं पहले भी अन्य कई वीडियोस में कह चुका हूं कि एक्सरसाइज करके वजन कम करने का नुस्खा 50 साल पुराना हो चुका है और आज साइंटिफिक कम्युनिटी इसके बारे में पूरी तरह से क्लियर है कि आप सिर्फ एक्सरसाइज करके एक्सेस वेट से
या एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेशन से या मैन बूब से छुटकारा नहीं पा सकते। यहां मेरी इन बातों से आप प्लीज ये मतलब न निकालें कि मैं एक्सरसाइज के खिलाफ हूं। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, किसी भी हालत में नहीं। रेगुलर एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही फायदेमंद एक्टिविटी है और हम इंसानों को उसका हर लेवल पर सपोर्ट मिलता है। लेकिन एट द सेम टाइम एक्सरसाइज की एक लिमिटेशन है और वो ये कि वो आपका वजन कम करने में, वेट लॉस में आपकी कोई खास मदद नहीं कर पाती। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि अधिकतर केसेस में हमारा मोटापा हमारे खाने पीने की चॉइसेस की वजह से होता है, ना कि एक्सरसाइज की कमी की वजह से। यदि हमारे खाने पीने की चॉइसेस गलत हैं, यदि हमारा डाइट पैटर्न गलत है, यदि हमारे खाने पीने की टाइमिंग गलत है, यदि हमारे मील्स के माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल में कुछ गलतियां हैं, तो उसके बाद आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कितनी भी मैराथन्स दौड़ लें, कितनी भी साइकिल चला लें, आपकी बॉडी का शेप और साइज और वजन आपके आइडियल बॉडी शेप और साइज और वजन तक नहीं पहुंच पाएगा। द डाइट फिक्स के लेखक डॉक्टर योनी फ्रीदहॉफ का कहना है, एक्सरसाइज इज फैंटास्टिक फॉर हेल्थ बट it's a surprisingly ineffective intervention for weight loss. It can help maintain weight loss, but without dietary changes, it's an uphill battle. और इसी तरह की बात करने वाले वो अकेले साइंटिस्ट नहीं हैं। ऑलवेज हंग्री के ऑथर डॉक्टर डेविड लडविग, फेमस डॉक्टर डेविड लडविग का कहना है कि एक्सरसाइज इज एक्सेलेंट फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड इट्स ऑल्सो गुड फॉर वेलबींग, बट इट इज नॉट रिलायबल स्ट्रेटेजी फॉर weight loss. While exercise can increase energy expenditure, it also stimulates hunger, leading to compensatory eating. Compensatory eating के बारे में हम बात करेंगे बाद में। और लगभग इसी तरह के विचार वाई कैलोरी काउंट के लेखक डॉक्टर मेरियन नेस्ले ने भी व्यक्त किए हैं। उनका कहना है कि आपके द्वारा खाई गई कैलोरीज का महत्व आपके द्वारा एक्सरसाइज के दौरान जलाई गई कैलोरीज के महत्व से कहीं ज्यादा होता है। एक्सरसाइज इज वाइटल फॉर ओवरऑल हेल्थ बट इट इज नॉट द की ड्राइवर फॉर वेट लॉस। कैलोरीज कंज्यूम्ड थ्रू फूड चॉइसेस हैव अ मोर सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन वेट मैनेजमेंट देन द कैलोरीज बर्न थ्रू एक्सरसाइज। और द ओवरनाइट डाइट की लेखिका डॉक्टर कैरोलाइन एपोविया तो साफ साफ कहती हैं कि वजन कम करने की प्रोसेस में आपकी डाइट का रोल 75% होता है और एक्सरसाइज का रोल सिर्फ 25%। एक्सरसाइज आपको मसल मास मेंटेन करने में, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में तो जरूर आपकी सहायक होती है, नो डाउट, लेकिन ये आपकी वेट लॉस में कोई खास मदद नहीं कर सकती। वेट लॉस इज 75% डाइट एंड जस्ट 25% एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हेल्प्स to maintain the lean muscle mass and boosts metabolism, but it is not enough to significantly lose weight without dietary changes. इन सब बातों का तत्व या सार यही है कि जहां एक्सरसाइज हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, मसल टोन के लिए, मस्कुलर हेल्थ के लिए, वेट मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जहां एक्सरसाइज हमें फ्यूचर में अननेसेसरी इंजुरीज से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, वहीं वज़न कम करने की प्रोसेस में उसका रोल काफ़ी लिमिटेड होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। वज़न कम करने की प्रक्रिया में डाइटरी चॉइसेस का, हमारे भोजन का, हमारी कैलोरीज के टाइप का ज़्यादा महत्व है। इनफैक्ट जो लोग वज़न कम करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगता है, निराशा ही हाथ लगती है। कई केसेस में एक्सरसाइज के बेनिफिट्स कंपनसेटरी ईटिंग की वजह से गायब हो जाते हैं। आई एम श्योर आपने कंपनसेटरी ईटिंग के फिनोमिना के बारे में सुना होगा। कंपनसेटरी ईटिंग एक वो फिनोमिना है जिसके चलते हम जब कोई इंटेंस एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं तो वो हमारी हंगर को स्टिमुलेट करता है, हमारी एपेटाइट को रीएग्नाइट करता है, हमारी फूड ईटिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है और उसके चलते हम पहले से भी ज़्यादा कैलोरीज अनफॉर्चुनेटली खाने लगते हैं।
और इसी फिनोमिना के चलते जब हम कोई एक्सरसाइज करके 200-300-400 कैलोरीज बर्न भी कर लेते हैं तो उससे पैदा हुई एक्स्ट्रा हंगर को सेटिस्फाई करने के चक्कर में हम अक्सर 500-700 एक्स्ट्रा कैलोरीज खा लेते हैं और उसके चलते हमारे मोटापे की या ओबेसिटी की समस्या ठीक वहीं की वहीं बनी रहती है। तो याद रखें कि यदि आप सिर्फ एक्सरसाइज करके अपना वजन कम करना चाहते हैं या अपनी बेली फैट या विसरल फैट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया हिंद महासागर को एक टीस्पून से खाली करने जैसी है या फिर आगरा के किले की एक मजबूत दीवार को फूंक मार मार कर गिराने जैसी है। इस प्रक्रिया में आपको सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। और ये सब बातें मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। आज से 30-40 साल पहले मैं स्कूल के कॉलेज के ज़माने में ही प्लम्प था, गोल चेहरा, एक्सेस वेट का शिकार था और विसरल फैट से परेशान था और उसके चलते मैं खुद यही सोचा करता था कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करके अपना एनर्जी आउटपुट बढ़ा करके शायद मैं अपना वजन कम कर सकता हूं। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मुझे उस प्रोसेस में कभी भी कामयाबी नहीं मिली। मुझे अपना वजन कम करने में कामयाबी मिली तो अपनी डाइट को बदलकर, अपनी लाइफस्टाइल को बदलकर, अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल को चेंज करके। और आज भी मैं अपने वजन को एक स्टेबल जोन, सेफ जोन में रखने के लिए, अपने वेट मेंटेनेंस के लिए अपनी डाइट पर ज्यादा ध्यान देता हूं। आज भी मैं एक्सरसाइज करता हूं, रोज करता हूं, नियमित रूप से करता हूं, लेकिन वो मैं मसल मेंटेनेंस के लिए करता हूं, लॉन्जेविटी के लिए करता हूं, वो मैं BDNF या ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर की ग्रोथ के लिए करता हूं, वो मैं अपने स्केलेटल स्ट्रक्चर को सही रखने के लिए करता हूं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो मैं एक्सरसाइज से प्राप्त होने वाले एंडोर्फिन्स का आनंद उठाने के लिए करता हूं। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि यदि मुझे जैसा साधारण सिंपल आदमी ये सब कर सकता है तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। जरूरत है तो वजन कम करने की प्रोसेस में एक्सरसाइज की लिमिटेशंस को पहचानने की और फिर अपनी डाइट में कुछ ऐसे बदलाव लाने की जिससे हम अपना वजन लॉन्ग टर्म बेसिस पर सस्टेनेबल तरीके से कम कर सकें।